हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्नर्स टॉप। दिस इज़ समीक्षा एंड आज हम डिस्कस करेंगे 7th एशिया पैसिफिक फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड उनकी वेबसाइट से मैंने ये सारे डाटा लिए हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्टली कि ये मीटिंग किसके किसके बीच हुई थी। सो इट वाज बिटवीन United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. So it is also called as ESCAP. Then the second one being the Asian Development Bank. Then third one is United Nations Development Program. So इन तीनों ने जो है jointly launch किया है एक latest edition of the Asia Pacific Sustainable Development Partnership Report. So इसमें जो है फास्ट ट्रैकिंग दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसका जो है ये मेन जो है टॉपिक है। एंड ऑल्सो ड्राइविंग एशिया पैसिफिक ट्रांसफॉर्मेशंस, इसके ऊपर इन्होंने इस रिपोर्ट को जो है लॉन्च किया है। सो ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द 7th एशिया पैसिफिक फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो नेक्स्ट इज़ कि इस रिपोर्ट के द्वारा इसमें ये बोला गया है कि जो जितनी कंट्रीज़ हैं उनको रिवाइव करने के लिए जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप जो है इन दोनों को रिवाइव करने के लिए हमें जो है साथ होकर इस जो ह्यूज सोशो इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट हुआ है नोवल कोरोना वायरस का, उससे एक साथ लड़ना होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है थ्रेटन कर रहा है हमारी इकोनॉमी को, क्योंकि जितनी डेवलपमेंट हमने पिछले टाइम में की है अभी तक के जितने 2019 तक हुई थी, इन सभी को वो हैम्पर कर रहा है। So participants also expressed concerns on the limited program made towards achieving the SDGs and underscored the need for transformative accelerated action by all stakeholders to meet the target by 2030. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो टारगेट जो सेट की गई है कि हमें 2030 तक अचीव करनी है, तो इसके लिए बेसिकली इस रिपोर्ट के द्वारा यही बोला जा रहा है कि हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए एंड मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप जो है उसे रिवाइव करना होगा। ओके, तो हम मूव करते हैं अब कि इसमें जो कितने लोगों ने कौन से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सो 730 डेलीगेट्स एंड दे वर रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट्स, सिविल सोसाइटी, बिजनेसेस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो इन सभी ने इस फोरम में जो है पार्ट लिया वर्चुअली थ्रू ऑनलाइन, यू कैन से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वॉट एवर इट मे बी। देन The report highlights strategies to accelerate transformation and helps countries compare their speed of progress with others. तो इसमें बेसिकली जो है ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि जो जितने स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे कि हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेलरेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है, हर पर्टिकुलर कंट्री की, एंड कंट्रीज़ को एक दूसरे से कंपेयर करने में हेल्प करती है कि कौन सी कंट्री कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है किस दूसरे कंट्रीज़ के तुलना में। लाइक हम इंडिया के केस में हमेशा कंपेयर करते हैं कि हमारी जीडीपी जो है कितने अच्छे रेट से बढ़ रही है या घट रही है, फिर उसका कंपैरिजन हम बेसिकली चाइना से करते हैं, रशिया से करते हैं, यूएसए से करते हैं, क्योंकि ये जो है मेजर सुपर पावर्स हैं। तो हम इनके नक्शे कदम पे ही चलते हैं कि हमें किस तरीके से अपनी पॉलिसीज़ बनानी है कि हम इन सभी कंट्रीज़ जो हैं इन सब के साथ अच्छे रिलेशंस रख सकें ताकि हमारी जो है इकॉनमी अच्छे से ग्रोथ कर सके। क्योंकि अगर हम किसी भी बड़े सुपर पावर के ख़िलाफ़ जाते हैं, मान लीजिए आप यूएसए के ख़िलाफ़ ही जाते हैं, तो वो काफ़ी सारे सैंक्शंस इम्पोज़ करते हैं। जस्ट लाइक इन केस ऑफ ईरान जो है कितनी बुरे तरीके से मतलब कि उसकी इकॉनमी जो हिट हुई थी। तो ये सब रीज़न है कि हमें अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है इसको किस तरीके से फॉर्मुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इट कॉल्स फॉर क्लियर डायरेक्शन, removing systemic barriers, investing in institutional and public readiness to change, and upgrading policy making approaches to manage increasingly complex development changes. तो ये सारी जो कुछ मेजर फैक्टर्स हैं, लाइक क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए, रिमूविंग सिस्टमिक बैरियर्स, इन्वेस्टिंग इन इंस्टीट्यूशनल एंड पब्लिक रीडीनेस, ऑल्सो पॉलिसी मेकिंग जो है उसको अपग्रेड करने के लिए क्या क्या अप्रोचेस होने चाहिए, ये सारी जो है मैनेज करने के लिए हमें मतलब कि इन सब फैक्टर्स को मेनली फोकस करना है। देन हम आते हैं कि जो इस रिपोर्ट की वन ऑफ द मेजर जो की फाइंडिंग्स है ये है कि जो हायर इनकम वाली कंट्रीज़ हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही कंट्रीज़ जो है सिर्फ वही जो है इस चैलेंज को जो है अचीव कर पाएंगी। ठीक है,
इन एक्सेलरेटेड वे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की चैलेंज है। ऐसा देखा गया है कि जो लो इनकम एंड लो मिडिल इनकम जो कंट्रीज़ हैं, बल्कि वही जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से जो ज़्यादा फास्ट मूविंग कंट्रीज़ है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। जस्ट लाइक इंडिया भी काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें मदद कर रहा है। खैर इंडिया के अकेले करने से तो नहीं होगा, क्योंकि यूएसए, चाइना, रशिया, देन जापान, यूके, इन सभी इकोनॉमीज़ को भी अपने अपने कंट्रीज़ में जो है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, जिससे कि जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है रीच हो सके। देन resilience must be central to our strategies and interventions, and shocks such as COVID-19 pandemic do not respect borders, so the pathway to saving lives and securing livelihoods lies not in national isolation but in cooperating across borders on information sharing and capacity building and policy coordination। तो ये जो स्टेटमेंट दी गई है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने दिया है। ओके, सो इनका यही कहना है कि जो जैसे कि ये कोविड-19 पैंडेमिक है, तो ये बॉर्डर्स देखकर नहीं आती हैं कि मैं इस कंट्री में जाऊंगी, उस कंट्री में मतलब कि मैं नहीं जाऊंगा। सो लाइक दिस, सो हमें जो है एकजुट होकर जो है लाइफ पर जाने बचाने की ज़रूरत है एंड लाइवलीहुड्स को सिक्योर करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो इन सब चीज़ों के लिए हम एक होता है ना कि सिर्फ हम अपने कंट्री को ही देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इंटरनेशनली कोऑपरेट करना होगा सो दैट कि हम अच्छे से जो है नॉलेज शेयर कर सकें, इंफॉर्मेशन से शेयर कर सकें इस पैंडेमिक पे। देन जो है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, इन सब चीज़ों के तहत हम जो है इस पैंडेमिक को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप इंडिया सिर्फ अपने ही देश में जो है मेडिसिन्स बेचे और बाहर की सारी जितनी कंट्रीज़ हैं, जितने अच्छे रिलेशंस भी मेंटेन करके रखे हैं जिन कंट्रीज़ से, अगर उन सबको भी मना कर दे, तो ये तो एक कोई बात नहीं होगी ना। बिकॉज़ आप अगर ग्लोबली हेल्प करोगे तो क्योंकि हर एक कंट्रीज़ के मेजर डेवलपमेंट्स होते हैं हर चीज़ों को लेके, तो कोई कंट्री अगर वैक्सीन बना रहा है तो वो अगर सिर्फ अपने तक ही रखे तो दिस विल बी अ ग्रेट प्रॉब्लम। बिकॉज़ पूरी कंट्रीज़ को, जितनी भी वर्ल्ड में कंट्रीज़ है, अगर वो इंटरनेशनली कोऑपरेट करेंगी तो ये ज़्यादा इजीली हम जो है इस पैंडेमिक को टैकल कर सकते हैं, राइट। बिकॉज़ यूनिटी इज़ यू कैन से यूनिटी में जो है स्ट्रेंथ होती है। सो उसके बाद हम देखते हैं कि we must use the Sustainable Development Goals and Paris Agreement as the guiding frameworks for our long-term recovery efforts and do what it takes to prioritize their attainment। तो यही इसमें बोला गया है कि हमें जो है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड पेरिस एग्रीमेंट को यूज़ करके जो है मतलब कि एक फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होना चाहिए, जिससे कि हम लॉन्ग टर्म रिकवरी एफर्ट्स कर सकें। ठीक है, और उसके बाद जो है प्रायोरिटाइज़ कर सके कि किन मेजर एरियाज़ में हमें फोकस करके किस तरीके से हर कंट्रीज़ को जो है इस पैंडेमिक से डील करना है ताकि वो जल्दी से रिकवर हो सके। एंड देन लास्टली, सिंस 2014 द APFSD क्या है, तो एशिया पैसिफिक फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सो इट हैज़ प्रोवाइडेड a unique annual platform for countries in Asia and Pacific to share perspectives, challenges and best practices as they progress towards implementing the SDGs। So यहाँ पे एशिया और पैसिफिक इन सभी रीजन में जो कंट्रीज़ आती हैं, इन सभी को एकजुट होकर जो है ये एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप जो है अपने पर्सपेक्टिव शेयर कीजिए, चैलेंजेस एंड क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग दी SDGs। देन outcomes from this APFSD will provide input into the global discussions। तो ये जो है एक इनपुट प्रोवाइड करेगी ग्लोबल डिस्कशंस में, एंड ये कहाँ पे होगी, तो इट विल बी हेल्ड इन जुलाई दिस ईयर एट द यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आई हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।